हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास लास्ट क्लास में हमने जाना था एंटीबायोटिक्स के बारे में, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स कैटेगरी में आने वाली एक कॉमन मेडिसिन की, जिसका नाम है बेंजाइल बेंजोएट। बेंजाइल बेंजोएट की बात करें, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। जो बेंजाइल बेंजोएट जो मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती है, उसका यूज हम लाइस के केस में या फिर आपके स्कैबीज के केस में हम बेसिकली करते हैं। तो उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो जानते हैं कि आपका बेंजाइल बेंजोएट क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट है, क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट बेंजाइल बेंजोएट। तो सबसे पहले हम बात करें आपके बेंजाइल बेंजोएट की। तो बेंजाइल बेंजोएट क्या है? बेंजाइल बेंजोएट इज अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक ड्रग दैट वर्क बाय किलिंग द each mites which cause scabies। बेंजाइल बेंजोएट बेसिकली एक टॉपिकल एंटीसेप्टिक ड्रग होती है जो कि काम करती है आपके हर एक माइट्स को किल करने में, आपको हेल्प करती है। जो कि ये माइट्स क्या करते हैं, आपके स्कैबीज जैसी कंडीशंस को, डिजीज कंडीशन को कॉज करते हैं। तो स्कैबीज की कंडीशन से बचने के लिए ये एंटीबायोटिक्स, जो हमारा बेंजाइल बेंजोएट एंटीबायोटिक ड्रग जो है, वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है आपके स्कैबीज जैसी डिजीज कंडीशन होने से, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बेसिकली अगर हम बात करें ये आपका स्कैबीज कैसे कॉज कैसे होता है, तो स्कैबीज जो है एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है। स्किन इन्फेक्शन की कैटेगरी में आने वाला एक इन्फेक्शन है, एक कंडीशन है जो कि कैसे कॉज होती है। यहाँ पे एक माइट होता है जिसका नाम है आपका, जिसका नाम होता है सार्कोप्स स्कैबीज। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, सार्कोप्स स्कैबीज जो होते हैं वो बेसिकली एक तरीके के ऐसे माइट्स होते हैं जो आपके स्कैबीज को कॉज करते हैं। तो ये जो आपके माइट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से। जैसे कि किसी व्यक्ति को था एक लंबे समय से जो है डार उसको ये इन्फेक्शन था, तो हम उसके कांटेक्ट में जब हम बहुत लंबे समय, मतलब ये नहीं कि 2 सेकंड के लिए हमने शेक हैंड किया तो हमें स्कैबीज हो जाएगा। एक लंबे समय के लिए, कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, 2 3 4 मिनट जब हम किसी की स्किन कांटेक्ट में जाते हैं, तो ये जो इन्फेक्शन है आपका स्कैबीज, ये आपका ट्रांसमिट हो जाता है और ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। ये क्लॉथ्स की वजह से भी हो सकता है कि अगर हमने स्कैबीज वाले पर्सन का कपड़ा अगर हमने यूज किया है, उसके कपड़े अगर हमने वेयर किए हैं बिना वॉश किए, या फिर उसके ब्लड के कांटेक्ट में आने से, या उसका टॉवल यूज करने से, या फिर उसके स्किन टू स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट आने की वजह से ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जो कि हमारी स्किन में आने के बाद, हमारी बॉडी में जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और आफ्टर रीचिंग दिस स्किन, जब ये हमारी स्किन पे जब पहुंच जाता है, तो जो फीमेल माइट्स जो होती हैं वो क्या करने लगती है, छोटी छोटी सुरंग बनाने लगती हैं हमारी स्किन में ही, जो कि क्या करती है, एक आउटर लेयर क्रिएट, आउटर लेयर जो होती है, जो हमारी स्टर्नम कॉर्नियम, जो हमारी स्किन की जो आउटर लेयर जो होती है, वहां पे आपकी एक छोटे छोटे सुरंग टाइप के बनाने लगती हैं।
जिसमें ये क्या करती हैं, हमारे एग की लेयरिंग करती हैं, जिसमें जो फीमेल माइट्स जो होती हैं 2 से 3 एग पर डे, हर दिन, जैसे आज 2 से 3 एग उन्होंने फॉर्म किए, कल भी करेंगी, परसों भी करेंगी, उसके बाद भी करती जाएंगी, तो हर दिन ये क्या करती हैं, 2 से 3 एग पर डे ये क्रिएट करती हैं, इंसर्ट करती हैं, ठीक है, उस सुरंग में, जिससे क्या होता है कि वो जो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होकर के आपके 3 से 4 दिन में जो है वो पूरी तरीके से मिच्योर हो जाते हैं, और मिच्योर होकर के वो एक अडल्ट माइट्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये अडल्ट माइट जब बन जाते हैं तो ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने लगते हैं, तब हर एक माइट्स हर दिन 2 से 3 एग फॉर्म करेगा, और वो 2 से 3 एग जो है 3 से 4 दिन में फिर से मैच्योर हो जाएंगे, और 3 से 4 दिन में जब वो मैच्योर होंगे तो वो फिर से आपके माइट्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, वो 3 से 4 माइट्स जो है आपके फिर फर्दर जो है 9 से 10 आपके माइट्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वो आपकी जो क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है माइट्स की, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। इसकी ये सब इस तरीके से ये बढ़ बढ़ करके क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करते हैं, और इम्यून सिस्टम जब रिएक्ट करता है तो माइट्स जो है और उसके जो एग है, माइट्स और उसके एग जो है वो एक वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट की तरह काम करने लगते हैं, जो कि आपके इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपको ईचिंग, स्किन रैशेस, ये सारी चीजें आपको कॉमनली दिखाई देती हैं। तो एक शॉर्टर फॉर्म में बोले तो ये हमारे इन्फेक्ट जो भी हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आने की वजह से ये स्कैबीज कॉज होता है, जिसमें आपके जो माइट्स जो होते हैं वो हमारी स्किन में इंटर होकर के ये हमारा एग फॉर्म करते हैं, एग लेयरिंग को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हर एक एग जो है वो आपके 3 से 4 दिन में आपका एक अडल्ट माइट बन जाता है, माइट्स बन जाते हैं, और फिर वो माइट्स जो है आपको हार्म पहुंचाने लगते हैं, और यही माइट्स 3 से 4 माइट्स और 3 से 4 माइट्स को जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एलर्जिक इश्यूज दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से ये आपका जो स्कैबीज जो है स्कैबीज जैसी कंडीशन जो है वो आपकी कॉज होती रहती है। बेसिकली स्कैबीज और जो माइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली आपके फिंगर्स के बीच में, रिस्ट में, ठीक है, आर्म पिट में, ठीक है, बिटवीन द और काम आपके हाथ की हथेलियों में आपको ज्यादातर दिखाई देता है। आपने गर्मियों में देखा होगा फिंगर्स के बीच में आपको छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे ये इमेज में दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे आपके फिंगर्स पे, या फिर आपके ऐसे एरियाज में जो क्लोजर एरियाज होते हैं वहां पे ये इन्फेक्शन ज्यादातर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में मेडिकल टर्म में हम स्कैबीज बोलते हैं। ये बेसिकली आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो माइट्स की वजह से कॉज होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा अराउंड द ब्रेस्ट, ये आपके जेनाइटल एरियाज और अराउंड द ब्रेस्ट आपके पाए जाते हैं, वहां पर भी। इसके अलावा ये माइट्स जो है आपके क्या करते हैं, स्किन के अंदर एक पतली सी एक नली बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल सोर्सेस जो आपकी ईचिंग है, आपको ईचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, ईचिंग, डिस्कम्फर्ट वगैरह आपको फील होता है। ईचिंग में बी कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो
स्क्रैचिंग जब हम उस पे, और ये क्या करते हैं जब ये इस तरीके से कॉज होते हैं तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, जिसकी वजह से वहां पे हम ईचिंग करने लगते हैं, खुजली करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कुछ स्क्रैचेस हमें दिखाई देते हैं। ये स्क्रैचेस हमारे सेकेंडरी इंफेक्शंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं अ, हमारे इंफेक्शंस को, और ये स्प्रेड होते हैं स्कैबी, जब ये स्प्रेड होते हैं एक दूसरे के स्किन कांटेक्ट में आने की वजह से, तो ये स्कैबीज जो है आपके कॉज होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पुअर हाइजीन की वजह से एक पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमें ठीक करने के लिए, इन स्कैबीज के ट्रीटमेंट के लिए हम आपका बेंजाइल बेंजोएट का यूज बेसिकली करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्प्रेड, जो स्कैबीज जो है वो स्प्रेड होता है आपकी पुअर हाइजीन की वजह से, आपके क्लोज बॉडी कांटेक्ट, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोजली आप बॉडी कांटेक्ट में आते हो तो उसकी वजह से, या इन्फेक्टेड क्लॉथिंग की वजह से आपके, या फिर बेडिंग की वजह से कि जैसे उस बेड पे ही वो व्यक्ति भी सोया और आप भी उसी बेड पे जाकर के सो रहे हो, ठीक है, या फिर उसके कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको भी ये स्कैबीज जैसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको स्कैबीज कॉज हो सकता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपकी होती है। अब हम बात करते हैं आपके बेंजाइल बेंजोएट की। बेंजाइल बेंजोएट क्या होता है? तो बेंजाइल बेंजोएट इज एन एंटीसेप्टिक एंड एजेंट। ये आपका जो है स्कैबिटल एजेंट होता है, एंटीसेप्टिक स्कैबिटल एजेंट होता है, जो कि हमारे स्कैबीज जैसे इंफेक्शंस को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। केमिकली इट इज बेंजाइल इंटर ऑफ द बेंजोइक एसिड। इसमें हमारा जो है बेंजाइल ईस्टर और बेंजाइल ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, ये हमारा एक बेंजाइल ईस्टर होता है, जो कि आपका बेंजोइक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला C6H5CH2COO CH3 होता है। इट इज प्राइमरली यूज टू टॉपिकली, इसका प्राइमरली यूज टॉपिकली स्किन सरफेस पे आपका अप्लाई किया जाता है एंड ट्रीट द इन्फेक्शन कॉज बाय द माइट्स और लाइट्स, और जो लाइट्स और माइट्स की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है उस एरिया को ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली स्कैबीज एंड पेडिकुलेरिस, मतलब कि जो आपके लाइस इन्फेक्शन होते हैं, मतलब जो जुओं की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें, और जो आपका स्कैबिस जो आपके माइट्स की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होता है, उस केस में हम बेंजाइल बेंजोएट का यूज करते हैं, ठीक है। पेडिकुलेरिस जो होता है वो बेसिकली आपके जो जुओं की वजह, जो आपके बालों में, आपके सर में जो जुए हो जाते हैं उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से जो आपका इन्फेक्शन कॉज होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका बेंजाइल बेंजोएट का यूज करते हैं। इट इज कलरलेस, जो बेंजाइल बेंजोएट जो होता है वो कलरलेस और पेल येलो ऑयल लिक्विड इसमें आपका पाया जाता है, हैज अ माइल्ड एरोमेटिक ऑर्डर। इसमें एक माइल्ड, बहुत हल्का सा एरोमेटिक ऑर्डर होता है, और ये सॉल्युबल होता है अल्कोहल, ये अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, और आपके ईथर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और थोड़ा सा ये आपको वाटर में भी सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये कैसे हमारी बॉडी पे दिस वर्क, कैसे हमारी बॉडी पे ये वर्क करता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो बेंजाइल बेंजोएट जो है आपका बेसिकली एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके स्कैबीज और लाइस के इंफेक्शन में ये इसका यूज किया जाता है। The WHO model list essential drugs include drugs
that are the safe, sorry, mechanism of action, बेंजाइल बेंजोएट को पहले हम क्या करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, जो भी हमारे टारगेटेड स्किन है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिकली एप्लीकेशन पे जो भी हमारा बेंजाइल बेंजोएट है उसको हम पहले तो अपनी स्किन पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। फिर जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, penetrates the skin and target of nervous system of the mites। ये जब हम बेंजाइल बेंजोएट को अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे, तो ये बेंजाइल बेंजोएट क्या करता है, जो माइट्स का जो नर्वस सिस्टम जो होता है उसको टारगेट करता है, ठीक है। जब भी ये स्किन में अब्सॉर्ब होता है तो ये पेनिट्रेट करेगा द स्किन एंड माइट्स नर्वस सिस्टम, माइट्स के स्किन को और माइट्स के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और causing paralysis and death of हाँ जी। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपके बेंजाइल बेंजोएट जब भी हम यूज करते हैं तो बेंजाइल बेंजोएट क्या होता है, हमारी स्किन पे जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो हमारी स्किन में जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो करके ये क्या करेगा कि जो हमारे माइट्स जो होते हैं, माइट्स की स्किन को पेनिट्रेट करते हैं और उनके नर्वस सिस्टम को जाकर के ये टारगेट करते हैं, और वहां पे टारगेट करके ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं उनके नर्वस सिस्टम पे और नर्वस सिस्टम को पैरालाइज्ड कर देते हैं, पैरालाइज्ड कर देते हैं, माइंड्स के नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से पैरालाइज्ड कर देते हैं। और ये आपके जब जो माइट्स की जो बॉडी है जो पैरालाइज्ड हो जाती है तो ये क्या करते हैं, या तो इनकी डेथ हो जाएगी या फिर इनकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये जो माइट्स है लीड टू डेथ, इनकी डेथ हो जाती है, और अडल्ट माइट्स और लाइसेस ये पूरी तरीके से खत्म होने लगती है, और जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन जो है वो आपका एलिमिनेट होने लगता है, और जो एग जो है वो आपके एक लिमिटेड एक्शन प्रोड्यूस करते, पूरी तरीके से ये एक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये जब हम इस ट्रीटमेंट को रिपीट एंड रिपीट लेते रहते हैं तो ये हमारे जितने भी माइट्स जो हैं उनको किल करने लगता है, या उनके नर्वस सिस्टम उनकी बॉडी को पैरालाइज्ड करने लगता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन आगे और कंटिन्यू नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती, इस तरीके से ये जो बेंजाइल बेंजोएट है वो आपके स्कैबीज के केस में काम करता है, ठीक है। अब हम बात करें बेंजाइल बेंजोएट इज इंक्लूडेड इन इसेंशियल ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स में बेंजाइल बेंजोएट को क्यों यूज किया गया, क्यों ऐड किया गया है। तो डब्ल्यूएचओ जो मॉडल दी गई है इसेंशियल ड्रग्स की, उसमें जो है इन सभी ड्रग्स को इन सभी ड्रग्स में जो है एक बेंजाइल बेंजोएट ड्रग्स भी है जो कि हमारी सेफ ड्रग है, इफेक्टिव है, ठीक है, और हमारी कम कॉस्ट की ड्रग है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी देती है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो इस वजह से हमारे बेंजाइल बेंजोएट को हमारे इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में, इसेंशियल ड्रग मॉडल लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाईली क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट का काम करता है। इसके अलावा ये स्कैबीज और लाइस के केस में ये वर्ल्ड वाइड और एक बहुत अच्छी इफेक्टिव दवा बताई गई है, मेडिसिन ड्रग बताई गई है, जो कि हमारे लाइस और स्कैबीज के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है, स्पेशली इन टॉपिकल कंटिन्यूस, स्पेशली जब हम इसको टॉपिकली यूज करते हैं तब ये हमारा बहुत अच्छा काम करती है। ये अफोर्डेबल होती है और इजी टू यूज, इसको यूज करना भी बहुत आसान होता है और इसको हम आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं। ये हमारी इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द माइट्स एंड
लाइट्स के और माइट्स के अगेंस्ट ये हमारी बहुत ही ज्यादा कारगर होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये टॉपिकल एप्लीकेशन होती है जो कि रिड्यूस करती है आपके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स को, जो कि आपके स्कैबीज की वजह से कॉज हुआ है। तो उन सारी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये टॉपिकली एप्लीकेशन को रिड्यूस करता है। जब भी आपको साइड इफेक्ट दिखाई दे तो आपको इन सारी चीजों जब भी ये एक टॉपिकली एप्लीकेशन ड्रग होती है जिसको हमें टॉपिकली अप्लाई करना चाहिए, ना कि इसे कभी भी ओरली डोज लेनी चाहिए। कैन बी यूज्ड, इसका यूज करना चाहिए बोथ अडल्ट्स में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रंस में भी यूज कर सकते हैं विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस के साथ। बस ये है कि जब हम चाइल्ड्स में यूज करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हम उसे डाइल्यूट करके तब हम यूज करते हैं, और जब हम इसको अडल्ट्स के केस में यूज करते हैं तो हम इसको विदाउट एनी डाइल्यूट किए हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। इसका इसके बाद इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, बेंजाइल बेंजोएट की यूजेस की अगर हम बात करें तो बेंजाइल बेंजोएट मेनली यूज होता है फॉर द स्कैबीज। ठीक है। पेडिकुलेरिस के केस में, या समटाइम्स कुछ जो है आपके अदर केस में भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्कैबीज स्कैबीज के केस में हम इसका यूज करते हैं जो कि आपके ईचिंग, रेडनेस जैसी कंडीशंस को कॉज करते हैं। उस केस में हम इसका यूज करते हैं, और आपके पेडिकुलेरिस के केस में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जो कि आपका लाइफ की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होता है तो उस केस में भी हम इन बेंजाइल बेंजोएट का यूज करते हैं। कॉमन इन चिल्ड्रंस में भी हम कॉमनली इसका यूज कर सकते हैं। ज्यादातर कि हमें जो स्कैबीज जो है वो हमें बच्चों में ही ज्यादातर दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे हम पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें ईचिंग और इरिटेशन दिखाई देता है। समटाइम इन कॉम्बिनेशन थेरेपी, कभी कभी हम कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपीज को भी फॉलो करते हैं। एंड लाइक जैसे कि हम माइट्स इन एनिमल, अगर एनिमल्स में माइट्स वगैरह हो जाती हैं तो उस केस में भी हम बेंजाइल बेंजोएट का यूज करते हैं। मतलब एक तरीके से वेटरनरी यूज भी हम कर सकते हैं बेंजाइल बेंजोएट का। तो बेंजाइल बेंजोएट का वेटरनरी यूज भी होता है, मतलब एनिमल्स में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये स्कैबीज जो है, ये इन केस ऑफ स्कैबीज के केस में, आपके लाइसिस के इन्फेक्शन के केस में और एनिमल्स के केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जो कि आपके माइट्स को किल करेगा, एक्स फॉर्मेशन को रोकेगा और लाइस को किल करेगा। और वेटनरी यूज भी किया जाता है, जो कि आपके वेटनरी मतलब एनिमल्स में जो आपके माइट्स और लाइस हो जाती हैं उनको भी किल करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा कब हमें इसका यूज करना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी बताई जाती हैं। बेसिकली ये हमारे कंफर्टेबल होता है, स्पेशली जब हमें कंफर्म हो जाता है स्कैबीज और लाइफ इन्फेक्शन है, तब हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा कैन बी अप्लाई टू ऑल अफेक्टेड स्किन एरिया, हम ऑल पूरे अफेक्टेड स्किन एरियाज पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन फॉर द यूज, इसका अगर हम यूज देखें तो अडल्ट्स के केस में अप्लाई करते हैं 10 to 25% सॉल्यूशन बेंजाइल बेंजोएट का ओवर द इंटायर बॉडी, पूरी बॉडी पे हम 10 to 25% ऑफ सोल्यूशन बेंजाइल बेंजोएट का यूज करते हैं, और अवॉइड करते हैं फेस को और जेनाइटल एरियाज को। जेनाइटल एरिया और फेस पे हम बेंजाइल बेंजोएट का यूज नहीं करते हैं। बच्चों में 2 साल से कम के बच्चों को हम में यूज नहीं करते हैं, और इसमें हम बच्चों में 10% ऑफ बेंजाइल बेंजोएट का यूज करते हैं। ठीक है। इस पे एप्लीकेशन स्टेप जो होते हैं वो, पहले तो आपको स्किन को अच्छे से वॉश आउट करना होगा सोप से और वाटर से, साबुन से और पानी से अच्छे से स्किन को वॉश करना होगा, ड्राई और कंप्लीटली ड्राई करना होगा, पूरी स्किन को पूरी अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। अप्लाई बेंजाइल बेंजोएट, और देन आपको क्या करना है, बेंजाइल बेंजोएट जो सॉल्यूशन है उसको अप्लाई कर लेना है ऑल ओवर द अफेक्टेड एरिया।
लीव फॉर 24 आवर और 24 घंटे के लिए लगा करके छोड़ देना है। जैसे इसके अलावा ये हमारे अफेक्टेड आफ्टर रिकमेंडेड टाइम, जब जितना भी आपको टाइम रिकमेंड किया गया है उतने टाइम के लिए आपको लगा कर रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसको तब तक हमें अप्लाई करते रहना है जब तक ये हमारे पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। अगर 2-3 दिन में भी ठीक हो रहा है तब भी हमें 7 डेज के लिए मिनिमम इसको पूरी तरीके से यूज करना है अच्छे से। और हैंकी वगैरह यूज हम करें, जो भी हम हैंकी वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी कपड़े यूज कर रहे हैं उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, उसको अच्छे से अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे और 7 डेज तक के लिए ये मेडिसिन हम कंटिन्यू रखेंगे, इसको रिपीट एंड रिपीट करते रहेंगे। बस हमें थोड़ा-सा ये ध्यान देना होगा कि अवॉइड ब्रोकन स्किन, जहाँ पे हमारा कोई कट या फिर वुंड वगैरह, ओपन वुंड वगैरह कॉज़ हुआ है, तो वहाँ पे हम इसका बेंज़ाइल बेंज़ोएट का यूज़ नहीं करेंगे। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये भी ध्यान रखेंगे ये बेंज़ाइल बेंज़ोएट हमारे आइज़ या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में ना आए। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और एक्शन ऑन बॉडी, और इस पे बॉडी का एक्शन भी देखना है कि कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। तो उन सारी चीज़ों को भी देखना है, जैसे कि हमारी स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमारी जो है अफेक्टेड ये हमारे नर्व एंडिंग्स जो अफेक्ट कर रही है, माइट्स और लाइस के हमारे उन्हें अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, मतलब उनकी बॉडी को पैरालाइज्ड कर रही है या नहीं कर रही है, उनके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी चीजें देखेंगे लीड टू डेथ। और पैरासाइट्स विद फ्यू आवर्स में हम ये भी देखेंगे कि क्या वो पैरासाइट्स जो हमारे पैरासाइट डेथ कॉज कर रहे हैं, डेथ लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिड्यूस ईचिंग, या हमारी ईचिंग रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही 2-3 दिन में, इन्फ्लेमेशन वगैरह तो कॉज नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमंस ह्यूमंस में देखें तो जनरली माइल्ड जो हमारा माइल्ड इरिटेशन वगैरह हमें थोड़ी बहुत कॉज हो सकती है जब हम इसको अप्लाई करेंगे। दोज नॉट एक्ट सिस्टमिकली, मेनली लोकल इफेक्टेड इफेक्ट, लोकल इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देते हैं, ये प्रॉपर अपने सिस्टम के ही अकॉर्डिंग पूरी तरीके से वर्क करता है। इन चिल्ड्रन, बच्चों में लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को हमें यूज करना चाहिए, यूजुअली 10% सॉल्यूशन को यूज करना चाहिए, और जिससे कि ये सेफ रहे और ये डोजेस एक्सेस अमाउंट में ना हो, जिससे कोई भी स्किन रिएक्शन या इरिटेशन या बर्निंग जैसी कोई भी कंडीशन आपकी कॉज ना हो। तो इसलिए हम बच्चों में या तो डाइल्यूट करके देते हैं बेंजाइल बेंजोएट को, या फिर 10% सॉल्यूशन ही हम अप्लाई करते हैं। बाकी कई सारे डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होती है, जैसे कि लोशन, इमल्शन फॉर्म में, क्रीम्स या फिर जेल फॉर्म में, या फिर टॉपिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में। टॉपिकल सॉल्यूशन जो कि आपके 25% में अवेलेबल होता है, क्रीम और जेल जो है आपका 10 to 25% में अवेलेबल होता है, और आपका लोशन और इमल्शंस जो होते हैं वो 10% में या 12.5% में, 25% में आपके अवेलेबल होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है स्किन एप्लीकेशन के लिए। और जो क्रीम्स और जेल है वो बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही लेस कॉमनली इसे यूज किया जाता है, और बाकी जो टॉपिकल सॉल्यूशन है वो सिर्फ अडल्ट्स के लिए ही यूज किया जाता है, बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, ये पैक बेसिकली जो है 30 या 100 ml का एक बॉटल पूरा आता है। ठीक है, जिसको हम यूजुअली स्कैबीज और लाइस के केस में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं, जैसे जब भी आप इसको अप्लाई करते हो कॉमनली आपको स्किन इरिटेशन, रेडनेस, बर्निंग, ईचिंग ये दिखाई दे सकता है, या फिर माइल्ड रैशेस, हल्के फुल्के रैशेस आपको दिखाई दे सकते हैं, या स्किन थोड़ी सी ड्राई हो सकती है। लेस कॉमन कॉमन रिएक्शन आपको जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको इन्फ्लामेशंस या सेंसिटिव एरियाज पे आपको इन्फेक्शन वगैरह, इन्फ्लामेशन वगैरह आपको दिखाई दे सकता है। या सीवियर साइड इफेक्ट अगर हम देखें तो बहुत रेयर केस में हमें दिखाई देता है, कॉमनली नहीं दिखाई देता है, जैसे कि हमें स्वेलिंग दिखाई देती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दिखाई देते हैं, वो भी सीवियर केस में, बहुत ही रेयर केस में। और सेकेंडरी इन्फेक्शन इज अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन, और तब दिखाई देते हैं जब हम ब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हैं, तब उस टाइम पे हमें कुछ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा हमें कुछ प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आई, माउथ,
माउथ या फिर आई के कांटेक्ट में कभी भी बेंजाइल बेंजोएट को नहीं आने देना चाहिए। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के भी डू नॉट यूज ओपन वुंड जो हमारे ओपन वुंड जो होते हैं उन पे हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, और ब्रोकन स्किन पे बेंजाइल बेंजोएट को यूज नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और चिल्ड्रंस के केस में, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के केस में भी हमें बेंजाइल बेंजोएट का यूज नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर आपको काउंसिल ना कर दे। ठीक है। वॉश हैंड आफ्टर द एप्लीकेशन, हमेशा ये बेंजाइल बेंजोएट का यूज करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश आउट करना चाहिए। एक्सीडेंटली अगर आप आई के कांटेक्ट में आते हो तो आई में इरिटेशन या फिर बर्निंग जैसा आपको फील हो सकता है। अवॉइड स्टिमुलेशन यूज ऑफ अदर टॉपिकल इरिटेशन को अवॉइड करना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए। लाइक स्ट्रॉन्ग सोप वगैरह का यूज नहीं करना है आपको, जो जिसमें बहुत ज्यादा सोप वगैरह हो या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें हो उनको यूज नहीं करना है। क्लोथिंग एंड बेडिंग, क्लोथिंग और बेडिंग का आपको ध्यान रखना है। वॉश जेंटली, आपको अपने कपड़ों को अच्छे से अलग वॉश करना है और अच्छे से धूप में सुखाना है। और जो भी आपकी बेडशीट्स वगैरह है उनको रेगुलरली चेंज करते रहना है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी बेंजाइल बेंजोएट आपका एक टॉपिकल एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस होता है जिसको हम स्कैबीज और आपके लाइसिस के इन्फेक्शन के केस में यूज करते हैं। ये एक आपकी एसेंशियल ड्रग होती है बिकॉज इट इज इफेक्टिव है। ये आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, सेफ होती है, अफोर्डेबल होती है, इस वजह से इसको एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में रखा गया है। बाकी ये माइट्स को किल कर देती है, आपकी लाइसिस को किल कर देती है। ठीक है, जब भी हम इसका यूज करते हैं तो। और बाकी ये आपके जो है लोशन, क्रीम्स और आपके सॉल्यूशन के फॉर्म में आती है जो कि 10% और 25% आपका अवेलेबल होता है। इसके बाकी साइड इफेक्ट, कॉमनली साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर केस में हाइपर सेंसिटिविटी आपको दिखाई दे सकती है, स्किन इरिटेशन, हल्की फुल्की माइल्ड स्किन इरिटेशन आपको दिखाई दे सकती है। बाकी आपको प्रिकॉशंस क्या फॉलो करने हैं? अवॉइड आईज, आईज के अराउंड आपको अप्लाई नहीं करनी, नर्वस नर्वस मेम्ब्रेन के आसपास अप्लाई नहीं करनी है, और ब्रोकन स्किन पे आपको अप्लाई नहीं करनी है। और हमेशा जब भी बच्चों में हम यूज करें तो अंडर सुपरविजन में रख के ही हम इसको यूज करें। ये सारी चीजें आपको यूज करनी है, इस तरीके से आपका कैलामाइन बेंजाइल बेंजोएट का आपको ध्यान रखना है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, बेंजाइल बेंजोएट, कि बेंजाइल बेंजोएट का यूज हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं, क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। ये सारी चीजें मैंने आज की क्लास में बताई। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।